दोस्तों आज न्यू मून है, जैसे कि आप सबको पता ही है। इस बार न्यू मून पाइसिस यानी मीन राशि में है। उसकी हैवी एनर्जी अभी से यानी कल सुबह से ही स्टार्ट हो चुकी है। यह एनर्जी इतनी स्ट्रॉन्ग है जिसका इफ़ेक्ट हमारे डीएम और डीएफ पर स्ट्रॉन्गली देखने को मिल रहा है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस न्यू मून क्या इफ़ेक्ट हमारे ट्विन सोल्स पर पड़ रहा है। साथ ही हम ड्रीम चैनलिंग की भी बात करेंगे। तो दोस्तों चलिए चलते हैं, जानते हैं क्या है करंट एनर्जी हमारी ट्विन सोल्स की। तो दोस्तों हमें जो स्ट्रॉन्गली दिखाई दे रहा है हम उसी की बात करेंगे, क्योंकि जो लोग 2020 से या बहुत टाइम से इस जर्नी में हैं उन पर कल से ही हैवी एनर्जी को वो फील कर रहे हैं, जो कि बैलेंस समझ रहे थे खुद को। उनके मूड काफ़ी स्विंग हो रहे हैं, कभी वो पॉजिटिव और कभी नेगेटिव हो रहे हैं। हमारी बहुत सी डिवाइन फेमिनाइन पर देखने को यह मिल रहा है, जहां उनकी सोल की जो लेयर थी, जो अवेकनिंग के टाइम एक एक करके सरफेस पर आई और धीरे धीरे रिलीज़ हुई थी। जहां डीएफ समझ रही थी कि अब वह बैलेंस में है, तो उसे रियलाइज़ हो रहा है कि उनमें ईगो और जेलेसी के भाव सरफेस पर आ रहे हैं और डीएफ अपने अंदर झांक रही है और सोच रही है कि मुझ में यह इशू जो आ रहे हैं उन्हें हील करने की या रिलीज़ करने की ज़रूरत है। वहीं अपने डीएम से बहुत सी डीएफ की या तो बात नहीं हो रही है, और अगर हो रही है तो बहुत कम हो रही है, और बहुत सी सोल सेपरेशन से गुजर रही हैं, जिसके चलते इस मून दोनों सोल्स के मूड बहुत ज़्यादा स्विंग हो रहे हैं। जहाँ डीएफ उनका वेट करती नज़र आ रही हैं और परेशान हो रही हैं कि वो क्यों नहीं आ रहे, हमारा रिश्ता पहले की तरह लविंग और खूबसूरत क्यों नहीं हो रहा। ये थॉट्स उनके माइंड में आ रहे हैं। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आखिर यह सब क्या हो रहा है। जहां वो इतने टाइम से अपने डीएम से नाराज़गी दिखा रही थी, लो कॉन्टैक्ट में थी, उसे लगा उनका डीएम आएगा उनकी सारी नाराज़गी दूर कर देगा, बट हुआ उसके ऑपोजिट। हमारे डीएम को लग रहा है कि डीएफ को ब्रेक चाहिए ताकि वो इस रिलेशनशिप के बारे में फिर से सोच सके और अपना डिसीजन ले सके, और डीएफ से दूरी बना रहे हैं। डीएफ को फील हो रहा है कि मैं गुस्सा हूँ, डीएम सब जानते हैं, फिर भी वो मुझे मनाने की बजाय डिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं। सो हमारी डीएफ एंगर में आ रही हैं। वहीं डीएम अपनी खुद की पर्सनल लाइफ में फंसे हुए हैं। वो डीएफ को मिस भी कर रहे हैं, सोच रहे हैं बट अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में इनकी सिचुएशन ख़राब नज़र आ रही हैं। सो आज और कल इनका मूड काफ़ी ख़राब रहेगा। मूड ऑफ या मूड स्विंग के चलते यह अपनी डीएफ से कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, और डीएफ को लग रहा है कि शायद अब डीएम को मेरी नीड नहीं है। उनकी लाइफ में अब कोई और आ गया है। दूसरे ही पल उन्हें लगता है कि वो सिर्फ मेरा है और वो ज़रूर आएगा। ये होप बनाते हुए उनका वेट कर रही हैं। हालांकि वो कभी अपने डीएम से मूव ऑन के बारे में सोच रही हैं, वहीं दूसरी ओर उन्हें लग रहा है मेरा डीएम ही मेरा सब कुछ है, वो जहाँ भी चाहे लौट कर आएगा। सो इस तरह की एनर्जी हमारी डीएफ को मूड को बार बार स्विंग कर रही है। कभी वो रिश्ते को संभालने की कोशिश कर रही है, और कभी उन्हें लग रहा है कि ये रिलेशनशिप में अब कुछ रहा ही नहीं, और ऐसे थॉट्स के चलते हमारी डीएफ काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो रही है, और हमारे डीएम न जाने क्यों डीएफ को नहीं समझा पा रहे हैं। सो डीएफ हमारे डीएम से झगड़ा कर सकती है, क्योंकि इस मून कल मॉर्निंग से ही उन्हें काफ़ी हैवी एनर्जी रिसीव हो रही है, जिसके चलते उनका एंगर, ईगो, फ्रस्ट्रेशन सरफेस पर आ रहा है। सो डीएफ ध्यान दे, खुद को कंट्रोल करे, और जिस गुस्से को आप लोग डीएम पर निकालना चाहते हैं उसे शांत करें, पीसफुल एनर्जी में आए, ताकि जो रिश्ता इतनी टाइम से ठीक से आगे नहीं बढ़ रहा है उसमें और ज़्यादा ब्लॉकेज आ जाएंगी और आप मूव ऑन का सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। दोनों सोल्स का इतना इफ़ेक्ट आपकी माइंड और सोल पर
बहुत ही बुरा होगा और झगड़ा कंट्रोल नहीं कर पाओगे। सब सिचुएशन ख़राब हो सकती है क्योंकि इस टाइम हमारे डीएम का भी मूड स्विंग हो रहे हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम से दोनों सोल्स के बीच कुछ ना कुछ इशू क्रिएट हो रहे हैं और डीएम अपनी डीएफ के काफ़ी टाइम से मिस कर रहे हैं, भागकर उनके पास आ जाना चाह रहे हैं। काफ़ी सेक्सुअल डिज़ायर को भी उन्हें हो रही है, बट चाहकर भी अपने डीएफ के पास नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि जब भी वो सब ठीक करना चाह रहे होते हैं तभी कुछ ना कुछ हो जाता है। एक दिन ठीक निकलता है बट दूसरे ही दिन मनमुटाव हो जाता है, जिस कारण वो आपस में नहीं मिल पा रहे हैं। इशू कभी डीएफ की तरफ से और कभी डीएम की तरफ से क्रिएट हो रहे हैं। सो दोनों सोल इतनी परेशान हो गई है कि अब मूव ऑन के बारे में सोचती नज़र आ रही हैं। इस मून दोनों के अंदर एटीट्यूड, गुस्सा बीच में आ रहा है, जिस कारण दोनों सोल्स एक दूसरे से ठीक से बात नहीं कर रही हैं। ना ही हमारे डीएम को प्यार अपनी क्यूट डीएफ को दिखाया करते थे, वो भी नहीं दिखा पा रहे हैं, क्योंकि उनकी पर्सनल लाइफ भी डिस्टर्ब चल रही है। सो खुद को अकेला फील कर रहे हैं और खुद को हारा हुआ मान रहे हैं। यह हैवी एनर्जी को फील कर रहे हैं। सो वो अपनी डीएफ को पेशेंस रखने का बोलते नज़र आ रहे हैं। उन्हें लग रहा है टाइम ठीक नहीं चल रहा है, सो हमें पेशेंस रखने की ज़रूरत है। बहुत से डीएम की लाइफ में कुछ एंड होगा मार्च तक, और अगर कार्मिक या थर्ड पार्टी उनकी लाइफ में है या कोई सिचुएशन से वो गुजर रहे हैं या किसी सिचुएशन में वो खुद को फंसा हुआ फील कर रहे हैं, तो उसका एंड होगा। न्यू बिगिनिंग की ओर बढ़ेंगे। सो उनका फोकस वहाँ लगा हुआ है, जिस सिचुएशन के चलते वो अपने डीएफ के पास नहीं आ पा रहे हैं, जिसके चलते अपनी लाइफ में स्टक हो गए हैं। उनका एंड होगा। डीएम जल्द से उसे सिचुएशन से बाहर आना चाहते हैं, क्योंकि वह जल्द ही अपनी डीएफ के पास आ सके। बट डीएफ वेट करते करते थक गई है। उसे समझ नहीं आ रहा है कि डीएम क्यों नहीं आ रहे हैं और कुछ बता भी नहीं रहे हैं। तो डीएफ के माइंड में अलग अलग थॉट्स आ रहे हैं। कभी वो पॉजिटिव वे में जाती है और कभी नेगेटिव हो जाती है, और कभी उनके माइंडसेट के चलते वो काफ़ी टाइम से डीएम से बार बार झगड़ा कर रही है। और इस तरह की बार बार किचपिच से दोनों सोल्स परेशान हैं और बार बार एक दूसरे से मूव ऑन कर आगे बढ़ने का ट्राई करते हैं। बट इतना स्ट्रॉन्ग और प्योर लव के चलते दोनों बार बार एक दूसरे के सामने आ खड़े होते हैं, क्योंकि वो जब भी डिस्टेंस बनाते हैं तो कुछ ही दिन में एक दूसरे को बहुत ज़्यादा मिस करने लगते हैं और बेचैन होने लगते हैं और फिर से एक दूसरे को कनेक्ट कर लेते हैं। सो काफ़ी टाइम से वो इसी एनर्जी को फेस करते नज़र आ रहे हैं। बट आज की हैवी एनर्जी में से भी उनको काफ़ी गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन हो रहा है। बहुत से डीएम अपनी थर्ड पार्टी या कार्मिक में फंसे हुए हैं। उनसे निकलकर डीएफ के पास आना चाह रहे हैं, बट जैसे कि हम आपको बताते ही हैं कि कार्मिक से काफ़ी अटैचमेंट और मोह होता है। सो उन्हें छोड़ने पर वो काफ़ी उदास और परेशान हैं। तो कुछ दिन उनकी ऐसी एनर्जी बनी रहेगी। कुछ सोल्स मई और मार्च तक अपनी कार्मिक पार्टनर या थर्ड पार्टी से बाहर आएंगे। सो पेशेंस रखें, धैर्य रखें, क्योंकि दोनों सोल्स हैप्पी नहीं हैं। अपनी डीएफ से डिस्टेंस भी और ना मिल पाना इन्हें और ज़्यादा अनहैप्पी कर रहा है। तो दोस्तों, बहुत से डीएम ने अपनी डीएफ को पाने के लिए बहुत एफ़र्ट भी लगाए काफ़ी टाइम से, क्योंकि यह थर्ड पार्टी या कार्मिक में फंसे हुए थे। उसे रिलीज़ करने के लिए उन्होंने बहुत एफ़र्ट लगाए, बट एक्शन या स्टेप नहीं ले पाए, जिस कारण वे अपनी जर्नी में स्टक हो गए हैं और आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। हमारे डीएम अपनी डीएफ को समझाते नज़र आ रहे हैं कि यह राइट टाइम नहीं है, तुम पेशेंस रखो। सो डीएम सही समय का वेट करते नज़र आ रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि डिवाइन या यूनिवर्स पर, क्योंकि उन्हें पूरा विश्वास है कि यूनिवर्स उन पर जस्टिस जरूर करेंगे और वो जल्द ही अपनी डीएफ को पालेंगे। दोनों सोल्स को जो इतने टाइम से एक दूसरे को पाने के लिए इतने एफ़र्ट लगा रही थी, जो वो चाह रहे थे वो हो नहीं पाया, स्टेप या एक्शन नहीं ले पाए, जिस कारण दोनों काफ़ी
डिसअपॉइंट और उदास हैं। तो दोस्तों आप हिम्मत ना हारें, आगे आने वाले टाइम में आप जो चाह रहे हैं वो होगा। और अगर आप किसी कर्मा में फंसे हैं तो वो रिलीज़ होगा। दोनों के बीच जो डिस्टेंस या सेपरेशन बना हुआ है वो जल्द ही ख़त्म होगा और बहुत सी सोल्स का यूनियन होगा, रीयूनाइट होंगे और लाइफ में चेंजिंग आपको देखने को मिलेगी। कहते हैं ना दोस्तों, जब कुछ अच्छा होने वाला होता है तो बहुत सारी परेशानियां से निकलना होता है। सो यह परेशानियां दूर होंगी, जो सिचुएशन बनी हुई है उसका एंड होगा और हमारे डीएफ के पास वो आएंगे। कुछ ट्रूथ भी सामने आएंगे और जो न्यू आए हैं इस जर्नी में वो काफ़ी एंजाइटी में नज़र आ रहे हैं, जीवन के उतार चढ़ाव से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। उनकी भी जर्नी आफ्टर मार्च के बाद ठीक होने लगेगी। तो दोस्तों यह मून कुछ सोल्स पर ट्रिगर लेकर आ रहा है। बहुत सी सोल्स इस ट्रिगर से इफ़ेक्ट हो रही हैं। सो उनसे यही कहूँगी, अपना ध्यान मेडिटेशन में लगाएं, मन को शांत करें और उससे बचें और बैलेंस में आएं। कुछ सोल्स को अपने कार्मिक से ट्रिगर मिलेंगे। अगर कार्मिक पार्टनर से वो मैरिड है तो ट्रिगर मिल सकते हैं, या फिर फैमिली में किसी मेंबर से ट्रिगर मिल सकते हैं। वहीं दोस्तों अगर हम ड्रीम चैनलिंग की बात करें तो मैंने यही देखा कि कुछ लोग हमारे डीएफ को परेशान कर रहे हैं और वो डीएफ डीएम के पास जाना चाह रही है। वो लोग आ खड़े हो रहे हैं और वो रो रही हैं। चारों तरफ लोग खड़े हैं और उन्हें ट्रिगर कर रहे हैं। वो अपने डीएम के पास नहीं जा पा रही है। सो जो लोग न्यू हैं इस जर्नी में उनके सामने ऐसी सिचुएशन आ सकती है। इस न्यू मून फैमिली, सोसाइटी, जात पात के इशू क्रिएट हो सकते हैं और डीएफ को ट्रिगर मिल सकते हैं। सेपरेशन में वह जा सकती हैं। सो अपना ध्यान डीएम से हटाकर डिवाइन की तरफ मूव करें, मेडिटेशन करें, पक्षियों को फीडिंग कराएं, गाय या जानवरों को करुणा का भाव दिखाएं, हरा चारा खिलाएं, प्रकृति के साथ टाइम स्पेंड करें। देख रही हूँ कि एक डीएफ है, बहुत खुश है और अपने डीएम के साथ घूम रही है, टाइम स्पेंड कर रही है और साथ ही शॉपिंग कर रही है। जिसको रेजोनेट किया जाए तो बहुत सी ट्विन सोल्स आने वाले टाइम में उनकी लाइफ में खुशियाँ आएंगी, न्यू बिगिनिंग होगी और जिस प्रॉब्लम से हमारे ट्विन सोल्स काफ़ी टाइम से फाइट करते नज़र आ रहे थे वे सभी प्रॉब्लम्स ख़त्म होगी और सारे उनके रुके हुए काम अब होने लगेंगे। अगर वह किसी स्टक पोजीशन या किसी सिचुएशन में स्टक थे तो वहाँ से वो बाहर आएंगे और जो फाइनेंशियल इश्यू चल रहे थे वो भी ख़त्म होंगे। तो दोस्तों इस ड्रीम में डीएफ कई रंगों की ड्रेस भी देख रही थी, वाइट, ब्लू, येलो आदि। तो ऐसे रेजोनेट किया जाए तो कुछ सोल्स के जीवन में उनके सोलमेट आ सकते हैं, या जो लोग अभी तक अपने ट्विन को फिजिकली नहीं मिले हैं, खाली ड्रीम से ही मिले हैं, तो न्यू मून में वो अपने ट्विन से मिल सकते हैं। साथ ही बहुत से ट्विन सोल्स का रीयूनियन भी होगा, परमानेंट यूनियन भी हो सकता है। पहले जो कार्मिक या फैमिली आप दोनों के बीच आ खड़े हो रहे थे अब वो काफ़ी हेल्पफुल होंगे। यह कुछ ही सोल्स के साथ होगा। किसी खास पर्सन की हेल्प से दोनों सोल्स रीयूनाइट हो सकती हैं। जिसके भी साथ ऐसा हो रहा है हमें ज़रूर बताएं, कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। इसके बाद मैं ड्रीम में एक छोटा सा बच्चा देख रही हूँ। आगे का मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा। यदि मैं खाली छोटे बच्चे से ड्रीम को रेजोनेट करूँ तो यही कह सकती हूँ कि आपके घर खुशियाँ आ सकती हैं, आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग हो सकती है। कुछ सोल्स को 11-11 और 369 जैसे नंबर की भी सिंक्रोसिटी हो रही होगी, तो जो बदलाव और विश के मैनिफेस्ट होने का संकेत देता है। तो जिन ट्विन सोल्स में ने काफ़ी टाइम से डिवाइन या यूनिवर्स से अपनी विश मैनिफेस्ट कर रखी थी उनकी वो विश जल्द ही मैनिफेस्ट होने वाली है। और जो ब्लॉकेज आपकी जर्नी में आ रहे थे, जहां आप काफ़ी स्ट्रक फील कर रहे थे, वहां से आप बाहर आ जाएंगे। उसके बाद मैं देख रही थी कि कोई दुल्हन है और वह रो रही थी, बट मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा वो दुखी होकर रो रही थी या फिर खुशी से। आई थिंक वो दुखी थी, जिसे मैं ऐसे रेजोनेट कर सकती हूँ कि कुछ सोल्स को इस न्यू मून काफ़ी एंजाइटी में नज़र आ सकते हैं, डिसअपॉइंट हो सकते हैं, साथ ही ट्रिगर से गुजर सकते हैं। उनके खुद के ट्विन ही उन्हें ट्रिगर कर सकते हैं। सो आपको संभल कर रहना है, गुस्से में आकर झगड़ा ना करें। आपको लग सकता है कि सब कुछ ख़त्म हो गया है, सो डिवाइन पर फेथ करें और सरेंडर करें। तो दोस्तों यह थी हमारी आज की एनर्जी। मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी जर्नी दोस्तों।